प्रिंस तेरा बैट नेट नेट में ले सकता हूँ तेरा बैट सर जब आप बोलोगे तभी जाऊँगा वापस दिया मेरे को क्या अब थोड़ी बैटिंग मिलेगी मैच वापस अरे बाप रे बाप ये क्या लेके घूम रहा है कौन आ रहा है अरहम अरहम हाँ आ जाओ तो let him back today in the next doesn't matter but I'm damn serious about that I'm also I don't want any addition मतलब मेरे इसमें अभी अगर गुलशन भी अगर नहीं रहा कल इसकी भी शूट आ जाए मैं भैंचो अपने लंगड़े प्लेयर्स के साथ भी खेलूंगा लेकिन मैं खेलूंगा उन्हीं के साथ मेरे को कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं चाहिए हुई थी बट गीले वाला जो ड्रेस में नहीं है उनको पहन फिर अकेला दक्ष उसी को बैटिंग मिलेगी उससे भी नहीं बदलेगी चलो हम चल रेडी ड्रॉप करेंगे 6 लैप्स 3 4 5 चलो इधर से साइड में आ जाओ ऐसे कैसे बिजी हो रहे मतलब ऐसे क्या बिजी हो रहे अरे भाई पहली गलती आप लोग दो करते हैं ये पीछे पीछे हम 4-5 बॉल हो जाती है एक बॉल लाके फिर तुम डालना कैसे प्रिंस का सब मौस वाले गाने लगे आगे यहाँ पे नीचे हम नहीं कर सकते हम किसे निकालेंगे हम किसे निकालेंगे बात सिर्फ वही अच्छा टीम पर्सन भी है ना भाई सेंसिबल है यार जोश बहुत ही हाई है और आज इसलिए भी जोश ज़्यादा है क्योंकि आज हमारा लास्ट नेट्स है क्योंकि इसके बाद एक हमारा प्रैक्टिस मैच होने वाला है और फिर होने वाला है सीधा टूर्नामेंट ACB सीज़न 2 तो फुल पावर जोश है एकदम। आज थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएंगी। हमारे बगल वाले नेट्स में मुंबई भी खेल रही है तो उस पर भी आराम नज़र बनाए रखे हुए कि हाँ इनके कौन कौन कैसे कैसा खेल रहा है तो हमारी एक आँख उधर है और एक आँख नेट्स पे है। ओके मैच के लिए कितनी एक्साइटमेंट है और किसके साथ इस बार आप लोग भिड़ने वाले हैं मैच की बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ऐसी हम लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि 2021 अब शुरू हो चुका है तो एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड लेके हम लोग ग्राउंड पे निकलेंगे दैट फाइनली दैट वी आर ऑन ग्राउंड वी आर ऑन फील्ड एंड वी आर प्लेइंग क्रिकेट जो हम लोग का पैशन रहा है और इसलिए वी आर क्वाइट थ्रिल्ड एंड फुल पावर जोश है। और जो एक टीम जिनके अगेंस्ट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वो मुंबई एसेस शरद खेलकर की जो कैप्टन है उनकी टीम काफ़ी अच्छी है। कुछ हमारे जो चेन्नई जिस टीम में मैं पहले था उनके कुछ खिलाड़ी भी उस टीम में आ गए हैं तो इसलिए आई थिंक विल बी वन गुड टीम। ओके अगर आपकी टीम की बात की जाए तो ऐसा कौन है आपकी टीम में जो मैच को एकदम से पलट सकता है इनमें? अगर ऑनेस्ट से बताऊं 11 के 11 हैं मतलब एक पे बोलूँगा ना तो वो बहुत गलत होगा बट मीन्स बीइंग आवर कैप्टन जय ही इज़ कूल हेडेड आवर ओपनिंग प्लेयर्स शिव इज़ वेरी गुड गुलशन इज़ प्लेइंग वेरी नाइस एंड सो देयर इज़ नॉट एक प्लेयर पे हमारी टीम डिपेंडेंट है ही नहीं
सब एक वी प्ले एज अ यूनिट. सो अगर हम लोग सारे यूनिट एक साथ जैसे हम लोग नेट्स पे करते हैं, प्रैक्टिस मैच पे करते हैं, अगर हमने खेल लिए तो मुझे तो लग रहा है कि इंडिया की टीम में मुश्किल है हमें हराना. वैसे भी यूनिटी इज स्ट्रेंथ. एग्जैक्टली. ओके, एसीबी के साथ आपका जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में बता दीजिए, लाइक हाउ यू फील लाइक वो कोलैबोरेशन विद It's a wonderful thing which is started by D Mr. Dilip. कि लास्ट सीजन में मैं याद है कि पूछा गया था कि ऐसा कुछ स्टार्ट करे, वुड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड आई वाज लाइक क्रिकेट, लाइक ए प्रॉपर क्रिकेट, डन, लेट्स जस्ट प्ले इट. क्योंकि हम लोग को एक मौका चाहिए होता है कि हाँ ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग यू नो देयर इज अ स्पोर्ट एक्टिविटी वेयर वी ऑल मीट एंड वी प्ले आवर फेवरेट स्पोर्ट. सो ऑफ कोर्स ACB सीजन 1 वाज अ वेरी गुड सक्सेस, एंड देन 2020 में भी शुरू होने वाला था, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोविड things got delayed. So finally 2021 it is starting, and I'm really happy, and I'm wishing the entire team of ACB that कि ऐसे ही सीज़न पे सीज़न होते रहे और हम लोग खेलते रहे. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस बिग बॉस की बात की जाए तो जी. कितना फॉलो कर रहे हैं? आपका फ्रेंड भी है उसके अली है, तो कितना फॉलो कर रहे हैं आप पहले तो बताइए. Well, it was जब स्टार्ट हुआ था तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड कि कुछ काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो इस बार बिग बॉस हाउस में थे. बिट शार्दुल, फिर शहजाद, आई नो हिम सिंस रियली लॉन्ग, फिर अली, एंड सो आई मीन इट वाज गुड टू सी देम being in the house, and so that's why I started watching it and I enjoyed thoroughly. And फिर उसके बाद even Ali entered. मुझे डाउट था कि Ali would go because he was shooting for his web, but it was really glad to see that he's there in the house and he's been entertaining all over. ओके, अली और जैस्मिन की केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज एवरीवन इज लविंग. Yeah. आपका क्या? I mean, I think it's very adorable. It's very cute, you know. बिल्कुल एक जैसे बॉलीवुड एक क्यूट मूवी टाइप होती है ना, बिल्कुल वैसा है कि हाँ थोड़ा सा झगड़ते भी हैं, फिर अली समझाता है, फिर वो समझती है, फिर वो स्ट्रैटेजी भी कुछ थोड़ा बहुत बनाते हैं, फिर टास्क कैसे खेलते हैं. सो इट्स अ वेरी क्यूट, इट्स अ वेरी अडोरेबल थिंग, एंड आई मीन मज़ा आता है देखने में. आई लुक फॉरवर्ड कि हाँ ठीक है अब ये दोनों क्या करने वाले हैं. यू नो, काफ़ी न्यूज़ है कि जैस्मिन एविक्ट हो रही हैं, तो काफ़ी लोग शॉक भी हैं. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी दैट शी वुड बी एविक्टेड. आई डोंट थिंक शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, एंड वो टास्क भी एकदम पूरा अच्छी तरह से करती है और गेम भी वो अच्छा खेलती है, एंड शी इज़ बीइंग हरसेल्फ, एंड सो आई डोंट थिंक सो दैट शी इज़ गोना बी एविक्टेड सो अर्ली. आई डाउट. सो आई डोंट थिंक सो दैट शी इज़ कमिंग आउट. Okay, apart from any further player, like any further contestant, like you loving to see, like राखी हैं काफ़ी entertain कर रही हैं, अभिनव है काफ़ी entertain कर रहे हैं. Any sort of contestant you're supporting now? Raki is, she is entertaining always. I mean, it is always fun to watch her. कि बहुत ही बिंदास है वो, chilled out attitude. She doesn't give a, you know, कि क्या doesn't give a damn what is happening, you know. But yeah, she is quite funny, entertaining. And I think another one, Abhinav is quite sensible. I think he's very smart. He thinks and he plays, and at the same time he's being genuine also. So I think Abhinav is also very good, strong contestant. Okay, न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है जी. और सभी ने अपनी न्यू नॉर्मल लाइफ चालू कर दी है. क्या कुछ फैन से कहना चाहेंगे? क्या कुछ आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बता दीजिए. वेल पहले मैं अपने व्यूअर्स को विश करना चाहूँगा दैट वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड स्टे फिट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थोड़ा कोशिश करिए कि बाहर अभी भी थोड़ा कम जाएं और कोविड से बचे रहें, और स्पेशली जो कोविड यूके स्ट्रेन है इससे तो थोड़ा दूर ही रहें. और वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आई मीन टॉकिंग फॉर कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स. लेट्स सी जैसे कुछ होता है तो सबसे पहले मैं आप ही को बताऊँगा. Okay, thank you so much. थैंक यू. Thank you. Okay. Okay, practice session is happening. So, how's the josh to win the match? The josh is really high. I'm quite excited. I love the game so much, and I'm very happy to going back to the cricket. And also, I think कोई भी sport सबसे अच्छी बात मुझे लगता है इसकी होती है. It pushes you to live in the moment. Yeah. So I enjoy that. You go back. आप आते हो ground पे, you meet everyone, you're enjoying with everyone, and I think you go back home exhausted, and it's beautiful sleep then. Okay, after lockdown and then to the cricket ground, like how's the feeling? The first time आप ground पे आए थे, तो what was the feeling? बहुत अच्छी फीलिंग थी. ऐसा लगा था इतने सारे लोग दिख रहे हैं, इतने सारे लोगों के साथ बात कर रहे हैं. I'm hugging everyone. The physical presence was missing for such a long span of time. It is amazing. I loved it. When the first, it is amazing when the first practice happened. I think this is my second practice. First practice was I think a month before. After that I went to Delhi for travel, but it was fun, enjoying the game of cricket. Okay,
क्रिकेट आपकी टीम की बात की जाए तो टीम में आपको क्या लगता है जो मैच आखिर में पलट सकता है, अगर आप हाथ से जा रही है तो पलट सकता देखिए है? गेम ऑफ क्रिकेट ना मुझे लगता है सबको समझ लेना बड़ा ज़रूरी है कि इट्स वन बॉल गेम। यहाँ पे कुछ भी हो जाता है अचानक से। आई प्लेड सो मच ऑफ क्रिकेट टू अंडरस्टैंड दैट इट कैन चेंज एनी मोमेंट। सो आपको बहुत ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं करनी होती, बहुत ज़्यादा आई थिंक यू हैव टू गो विद द फ्लो हाउ द मैच इज़ गोइंग। आपको उसी समय की स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसी मोमेंट पे होती हैं। पहले से प्रिडिक्टेबल किए गए फॉर्मूलाज वो क्रिकेट ग्राउंड पे काम नहीं करते मुझे लगता है। जितना मैंने क्रिकेट खेला इतना एक्सपीरियंस ही है। Okay, what is your strength, like bowling or I'm an batting? opening batsman. I bat predominantly and I also bowl. So kind of an all-rounder right now, yeah. Okay, we'd like to know your collaboration with ACB. How you I know feel it? Dilip very well from the days of Boxy Boys. I think हमारी एक टीम थी इंडियन टेलीविजन स्क्वाड आज से 10 साल पहले। अनिल बनवारी जो टेली चक्कर के ओनर हैं उनके साथ सो आई वाज लीडिंग दैट टीम एंड दिलीप वाज हैंडलिंग बॉक्सी बॉयज़। तो हमारे आपस में मैचेस होते थे। और अब तो दिलीप मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, 6th फ्लोर पे ये रहते हैं, 3rd फ्लोर पे मैं रहता हूँ। तो फिर ही न्यू दैट आई प्ले क्रिकेट एंड आई लव क्रिकेट सो मच। ही ऑल्सो ट्राई टू पुट मी इन बॉक्सी बॉयज़ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बट मैं उस समय बहुत ज़्यादा टीवी शोज़ में इतना आपको ऐसे टाइम नहीं मिलता, रोज़ नायक जा जाके आपके पास क्या समय होगा कुछ और करने के लिए। तो अभी थोड़ा सा फ्री हैं, सो ही सेड लेट्स प्ले टुगेदर। आई वाज लाइक इट्स फन, आई विल गो बैक टू द क्रिकेट एंड आई एंजॉय इट सो मच। एंड बिसाइड्स इट्स सच अ वंडरफुल मैन एंड आई नो हिम, आई रियली फॉर्म अ ग्रेट बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद हिम। सो एनीथिंग फॉर हिम फॉर श्योर। Okay, apart from that, are you following Big Boss? आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस यार। अच्छा बिग बॉस चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, बड़े टाइम से चल रहा है तो यार Any sort of like थोड़ा बहुत कभी phone पे देखा ही नहीं यार। सलमान खान जी बस होस्ट करते हैं इतना पता है एंड उनकी वजह से टीआरपीज आती हैं, बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं। बाकी जो पता करते हैं इतने सारे लोग हैं उनसे पूछ लो जिनको बहुत मज़ा आता है मस्ती है ऑल दोज थिंग्स देखने में। और जिनको मैंने देखा कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आता है तो दे रेगुलरली रिलीजियसली वॉच दैट शो कि कुछ तमाशा होने वाला है आज। सो जो तमाशा देखते हैं उनसे पूछ लीजिए, मैं तो नहीं देखता यार। Okay, lastly, what sort of project is in your? At the moment, I just finished yesterday only. In fact, finished dubbing for Sher Shah. It is a Dharma film with Siddharth and Kiara. So अभी वो रिलीज़ होनी थी पिछले साल, अब क्योंकि लॉकडाउन हो गया अब मेरे ख्याल से अप्रैल में रिलीज़ होगी क्योंकि अभी भी थिएटर्स कुछ खुल तो रहे नहीं है। डबिंग हो गई है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। आई थिंक 1-2 महीने के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। आई थिंक या सो वेटिंग फॉर शेर शाह राइट नाउ। Thank you so much. Take care. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. अरे वो सस्ती नेहा कक्कर नहीं मिली आज, नहीं है। Okay. अबे तुम लोग जाओ ना यहाँ पे। Okay, पहले तो जानना चाहेंगे कितना जोश है आज के प्रैक्टिस और किस तरीके से प्रैक्टिस सेशन जा रहे नहीं हैं? मैंने आपका आंसर दिया, अरे आपने कंप्लीट ही नहीं करने दिया, आप इसमें दूसरा सवाल बोल दिए। Okay, please. आपने अभी बोला ना जोश, तो दिया ना मैंने अभी जोश। नहीं बहुत अच्छा जोश है, बहुत मज़ा आ रहा है सारे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल के। तो यहाँ पर सब अभी देखना है, मतलब अभी तो यहाँ पे सब दोस्ती यारी चल रही है, लेकिन मैच जैसे शुरू होगा तो बहुत ही अलग ही होने वाला है। सब अपने दोस्ती यारी साइड में करके एकदम अग्रेशन के साथ खेलने वाले हैं। सो होपफुली ये लीग बहुत एकदम सक्सेसफुल रहे इस बार। तो क्या बोलते हैं, रकम भी दे रहे हम सबको खेलने के लिए, तो हमने बोला वाह। तो क्या है कि ऐसे कोविड के चक्कर में अभी इससे पहले तो बीवी जाने नहीं दे रही थी, जब बोला रकम आ रही है तो फिर बोला कि आ फिर जा। क्या है कि बीवी भी एकदम प्रैक्टिकल है लाइफ में कि जब तक कुछ मिलता नहीं है तब तक फ्री में क्यों अपन कुछ करें। तो इससे पहले बोल रही थी कि नहीं यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट, यू कांट प्ले ये वो करके। लेकिन उसके बाद अभी जैसे मालूम पड़ा रकम आ रही है तो बस अभी लगी है, बोले कि जा बेटा भारी खेल अभी। Okay, how does this collaboration happen with ACB? हाँ ACB के साथ आपका collaboration कैसे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोविड है? हाँ तो मुँह हाँ नहीं हाँ। क्योंकि बाकी सब बिंदास मेरे साथ है, जब मरेंगे तो सब मरेंगे बेटा। देखो भाई, हाँ हाँ ये डालना नहीं है भाई। हाँ क्या क्या ACB के साथ आपका collaboration कैसा? ACB के साथ मेरा कोलैबोरेशन, जैसे यहाँ के जो फाउंडर है इस लीग के दिलीप अग्रवाल, उनके साथ मैंने 15 साल क्रिकेट खेला है। सो वो हमें USA लेकर गए हैं, ये हमें क्रोएशिया लेकर गए हैं, सब जगह पे लेकर गए हैं कि हम क्रिकेट खेल सके। सो लास्ट 12-15 साल इनके वजह से हम क्रिकेट खेले। सो उन्होंने कहा कि आई वांट दैट एक लीग बने एक्टर्स के साथ, तो हम उन्हें सपोर्ट करने के लिए आ गए। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत बिजी चल रहे हैं एट प्रेजेंट, लेकिन फिर भी वो अपना टाइम निकाल रहे हैं स्पेशली ये लीग के लिए, बिकॉज दे रियली वांट दैट दिस लीग शुड बी बिग।
ओके कोविड में सब अपने अपने घर थे लाइक अब जहाँ न्यू नॉर्मल लाइफ चालू हो गई आप लोग फिर से ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं व्हाट वाज द फर्स्ट फीलिंग जब आप लोग क्रिकेट ग्राउंड में आए कदम रखा था तो व्हाट वाज द फर्स्ट फीलिंग फर्स्ट फीलिंग वही थी जो अभी आपकी है, पूरा मास्क बास पहन के सब एकदम रेडी हो गए थे कि क्या कहते हैं ज़्यादा आसपास नहीं घूमेंगे ये वो करके, लेकिन लेटली फिर जैसे जैसे टाइम जा रहा है और सब कह रहे हैं कि वापस अभी बैक टू नॉर्मल आना चाहिए। सो अभी डरने की कोई बात नहीं है। एट दी एंड हमारे डॉक्टर्स इतने कमाल के हैं कि दे कैन, हाँ प्रिकॉशंस लो हम सब ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ पहले जो क्रिकेट बॉल को शाइन करने के लिए हम लोग सलाइवा यूज़ करते थे, वो सब अभी अलाउड नहीं है। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा एकदम क्लोजली हम एक दूसरे से बात ना करें, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। वेल कोविड के टाइम पे जहाँ सभी अपने अपने घर में थे वहीं आपके वीडियोस देख के काफ़ी एंटरटेन हुए हैं आपके माही मैम के सबकी वीडियो फैन से क्या कुछ आपको इन दौरान कमेंट्स और मैसेजेस डीएम्स आ रहे थे? नहीं, मुझे यही अच्छा लग रहा था कि क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कोविड के ये लॉकडाउन में अगर मैंने अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया तो उसके बाद 8 महीने पता ही नहीं था कि कब ख़त्म होगा, और जैसे जैसे वो एक के बाद आ रहा था, एक के बाद ये लॉकडाउन बढ़ रहा था, मैंने सोचा कि इफ़ यू स्टॉप यूजिंग योर ब्रेन्स राइट नाउ एंड जस्ट सिट डाउन, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, आप घर पे कितने मतलब अपनी बीवी से कितनी बातें कर लोगे। तो फिर बाद में मैंने माही को बोला कि लेट्स डू समथिंग, अपने घर में ऐसे सोचते हैं कि हम कोई बाहर आउटडोर शूट कर रहे हैं, सो लेट्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू समथिंग क्रिएटिव। तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ, वैसे करके हमने शुरू किया, जो ऑटोमेटिकली उसके रिएक्शन अच्छे आए। तो शुरू में मैंने काफ़ी सारे वो पुलिस रिलेटेड भी किया था कि डंडे मारने वाले बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए थे, एंड पीपल वे लविंग एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट लोग एंटरटेन हो रहे हैं मेरे वीडियो से, सो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। ओके रिसेंटली माही मैम ने एक और वीडियो वायरल किया था जहाँ पे आपकी डॉटर आपको स्क्रीम कर रही थी, काफ़ी वायरल भी और लोगों ने काफ़ी क्यूट और पसंद भी किया, उसके बारे में भी बता दीजिए। मेरी मतलब ज़िंदगी में, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक जो सबसे अच्छी चीज़ जो मेरी लाइफ में हुई है ये लॉकडाउन से पहले, वो मेरी बेटी मेरे घर ज़िंदगी में आई है। बिकॉज़ ये 8 महीने जब लॉकडाउन था मुझे तो ज़रा भी नहीं पता चल रहा था, एंड वो जो बोलते हैं ना, बच्चे आपको बोर होने ही नहीं देते, आपको हमेशा वो आजू बाजू खीखी खाका कुछ ना कुछ वो अपने स्टूपिड क्वेश्चंस के साथ आपको इरिटेट करेंगे, लेकिन आपको बिजी रखेंगे। एंड ये लॉकडाउन में सबका वो एक फेज़ आया था जहाँ पे अच्छे से अच्छे हु वर डूइंग एक्सेलेंट इन लाइफ ऑल्सो वे गोइंग थ्रू दैट डिप्रेशन फेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीपल हु आर आउट ऑफ वर्क वो वेर थिंकिंग अबाउट दिस बट लेकिन सबके दिमाग में वो चला था। बट आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी, वो मस्ती और ये सब चल रही थी। सो आई एम ग्लैड दैट शी इज़ इन माई लाइफ, एंड मेरा तो बस उसी में अभी पहले होता था कि जब महीने में अगर समझो 5-10 दिन काम नहीं होता था तो मैं काफ़ी एकदम चिढ़ता था, यार 10 डेज़ मेरे वेस्ट हो गए। अब ऐसा लगता है कि यार कि चलो 10 दिन मुझे मिल गया अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ओके अपार्ट फ्रॉम दिस अली और जास्मिन की केमिस्ट्री के ये लिए की बात, हाँ। अली और जास्मिन की केमिस्ट्री काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। बीइंग अ फ्रेंड, कुछ सीक्रेट उन दोनों के बारे में आप रिवील करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ सीक्रेट तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मतलब दोस्त है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब सीक्रेट इतना रखेंगे। वैसे भी क्या होता है कि हम लौंडे लोग जल्दी इतना सीक्रेट एक दूसरे को बताते नहीं है। वो बोलते ना, वो लड़कियों की बात अलग रहती है कि आओ बहन चुगली कर आना सुनना, या मेरा मर्द ना बहुत परेशान करता है, मेरे को मालूम है कि ये होकर के वो चलते रहता है। लेकिन हम मर्द लोग हैं ना, ऐसे रखते हैं कि नहीं, मेरी वाली सबसे बेस्ट है। वो हम भले नहीं भी हो फिर भी हम अपने शक्ल से ऐसे दिखाते कि इससे बेटर मिल ही नहीं सकती थी। तो हाँ, तो और लड़कों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, जब तक 6:30 के अंदर नहीं जाते ना तब तक वो बाहर नहीं निकालते कुछ भी। हाँ। ओके लेकिन आपको पर्सनली जास्मिन और अली की केमिस्ट्री के बारे में बताना होगा तो क्या कुछ? No, they are looking very good, and I think Jasmine is very lucky to have a person like Ali, because मैं अली को इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ, जिस तरह से वो मतलब he's a very sweet boy, and मैं हमेशा लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, you can't judge a person from Big Boss. Big Boss में क्या हो जाता है कि situations इतनी अलग अलग होती है, आपको वो सिर्फ वो ट्रिगर पॉइंट से ही दिखाया जाता है। लेकिन मैं हमेशा, जब मेरी वाइफ और मैं भी जब रहते तो हम लोग बोलते हैं लेट्स नॉट जज पीपल, ठीक है वो एक आपने कमेंट कर लिया वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आते हैं देन दे आर द वे दे आर, वो क्योंकि क्या होता है वहाँ पर आपको खाने से वंचित किया जाता है,
लड़के लोगों का तो दो है, या तो नींद नहीं मिले या तो खाना नहीं मिले, इस 2 पॉइंट पे वो ट्रिगर हो ही जाते हैं। अब आपको नहीं पता कि पीछे क्या स्टोरी हो रही होगी, तो मैं हमेशा किसी को भी इतनी जल्दी से जज नहीं करता जब तक पर्सनली मेरे साथ कुछ उसके साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। सो ही इज़ अ फैंटास्टिक गाय एंड आई रियली लाइक अली एंड द वे ही इज़ प्लेइंग। बहुत कम होते हैं यार जो अपने लिए नहीं हो किसी और के लिए खेलते हैं यार, मतलब इट्स अ बिग शो, बिग बॉस, लोगों की ज़िंदगी बदली है। सो कोई इतनी आसानी से किसी और के लिए नहीं खेलेगा, मतलब दे विल लव टू विन द शो। सो या ओके, लास्टली न्यू ईयर स्टार्टेड है, क्या कुछ रेजोल्यूशन आपने प्लान किया है कि आपको 2021 में करना है? ये अरे बल्ली आना इधर आना, ये देखिए ये अबला मर्द वहाँ से आवाज़ निकली है, उसकी भी अभी शादी हुई है। क्या ये 2020 पता नहीं, या तो बहुत सारे बच्चे हुए या तो बहुत सारी शादियाँ हुई है, उसमें से एक हमारा बलराज भी है। क्या कहते हैं, पता ही नहीं था कि कब शादी की, कब क्या क्या। वैसे भी चिंगूस तो है ही एक नंबर का, शादी में तो बुलाना तो छोड़ दो, ऐसे इनविटेशन भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, चुपके से ऐसे बोलते ना चट मंगनी पट ब्याह करके चला गया था। लेकिन हाँ, ये आपने भी नोट किया होगा ना, बच्चे बहुत हुए इस बार 2020 में, जैसे कि सब बस लॉकडाउन का इंतज़ार कर रहे थे कि यार आई वॉज वेटिंग फॉर द लॉकडाउन कि जैसे लॉकडाउन होगा तो मतलब लेकिन क्या कुछ कुदरत का करिश्मा है, मतलब ऑक्सीजन नहीं, वो कुछ गोलियां खा रहे कि भाई सब एकदम मस्त चल रहे हैं। एक्चुअली यार कितने बच्चे हुए यार, बट दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। सो मैं अपने काफ़ी अपने दूसरे दोस्तों को भी बोला हूँ कि आई थिंक 2020 इज़ ऑल अबाउट किड्स। हाँ, तो फिर मैं ट्राई करना अभी करो, क्योंकि पता नहीं 2021 ने क्या रखा अपने लिए, वापस पता नहीं क्या कुछ आ जाए क्या नहीं आ जाए। या ओके, लास्टली न्यू ईयर विश टू ऑल द फैंस। बस इतना ही कहना चाहूँगा दैट 2021 आ गया है, एंजॉय कीजिए, मस्ती में रहिए और लिव लाइफ। कुछ और क्या कहना है, मतलब बस होप करो यार कि ये जल्दी से 2020 का ये जो फेज ये जो फियर, अभी देखो ना अलग अलग दिन पे कुछ ना कुछ वायरस ये सब आते रहता है, तो आई होप ये 2021 बहुत ही स्मूथ निकले और एंटरटेनिंग रहे सबके लिए और वापस सब लोग खूब पैसा कमाएं। थैंक यू थैंक यू सो मच।